ओम शांति। ब्राह्मण जीवन जब से हर बच्चे का होता है तब से बाप दादा का एक वरदान मिल जाता है, बेफिक्र बादशाह। ये एक वरदानी जीवन है। बेफिक्र बादशाही का जीवन एक वरदानी जीवन है। जब तक दुनिया में थे बाबा का परिचय नहीं था, तब तक अनेक प्रकार की फिक्रातों से घिरे हुए थे। लेकिन जब से बाबा के बने तो जैसे सारी चिंताएं, सारे प्रॉब्लम्स कहो, समस्याएं कहो, सारी जो भी चिंता की बातें थी, बाबा ने सब कुछ ले लिया और हमारे जीवन को वरदान दे दिया, बेफिक्र बादशाह भव। परंतु ये बेफिक्र बादशाही जीवन कभी कभी फिर भी फिक्रातों में क्यों बदल जाती है? तो उसके साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, बेगमपुर के बादशाह। यानी फिक्रों का कनेक्शन कहीं न कहीं गमों के साथ है और ये गम कोई न कोई पास्ट की बातों को लेकर के आ जाता है, पिछली बीती हुई बातों को लेकर के आ जाता है। ये गम कभी कभी फ्यूचर की चिंताओं को लेकर के आ जाता है, भविष्य में क्या होगा, यानी इस दुनिया की बातों को लेकर के ही जब हम सोचना आरंभ करते हैं तो गम किसी न किसी रूप से आता है। और ये गम का कारण है कोई न कोई प्रकार की अप्राप्ति की फीलिंग। ये नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास होना चाहिए तभी मैं खुश रहूं। तो नहीं होने की जो एक फीलिंग है, महसूसता है, वो अंदर में गम को क्रिएट करती है। जब दूसरे के पास देखते हैं, खुद के पास नहीं है, तो उस समय ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। कहने का भावार्थ ये है कि गम की फीलिंग कहीं न कहीं अप्राप्ति की महसूसता से ही आती है। और अप्राप्ति की महसूसता क्यों हुई? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि बाबा के बनने के बाद हम सर्व प्राप्तियों के खजाने के मालिक हैं। हमारे जीवन में कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं है। कहते न, ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्ति नाम की चीज नहीं है। जब ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्ति नाम की चीज नहीं, तो फिर ये अप्राप्ति की फीलिंग क्यों आई? तो अपने उस स्वमान से जब हम नीचे आ जाते हैं तब ये अप्राप्ति की फीलिंग में आते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और वो हमें बादशाह की स्थिति से कहां ले आता है? बेगर की स्थिति में ले आता है, मांगने वाले की स्थिति में ले आता है। बेगर बन जाते हैं। कभी कभी बाबा से भी योग में बेगर का रूप बन करके मांगना आरंभ करते हैं, जबकि बाबा कहते सारे भंडारे खुले हैं तुम्हारे लिए, सारे खजाने खुले हैं तुम्हारे लिए, सारे वरदान तुम्हें प्राप्त है, फिर भी ये बेगरपन की स्थिति। ब्रह्मा बाबा के जीवन का स्लोगन ही क्या था? जैसे ही शिव बाबा मिला तो बाबा के जीवन का स्लोगन यही रहा, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा।
तो बाप समान मुझे बनना है, बाबा के कदमों में कदम रख के चलना है। तो मेरे जीवन का स्लोगन भी जब तक मैं ये न बना लूं कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, तब तक अप्राप्ति की फीलिंग में आते रहेंगे। जब सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया, तो बाकी क्या चाहिए। तो इसीलिए बेगर बनना जहां आ जाता है, बेगर माना अधीनता। अधीनता माना वो स्वराज्य की स्थिति से नीचे आ गए, पराधीन, कोई न कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गए। और कर्मेंद्रिय के वशीभूत आत्मा, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि वशीभूत आत्मा की स्थिति क्या होती है, वो भूतों वाली स्थिति होती है, भटकने का अनुभव करने वाली स्थिति हो जाती है। और ये भटकन जो है हमें कई प्रकार की और फीलिंग्स में ले आती है, वो बादशाह वाली स्थिति में रखती नहीं। बादशाह माना तो राजा, तो राजाई के नशे में बेफिक्र बादशाह की स्थिति में बेगमपुर के बादशाह जब बाबा ने बना दिया संगम युग में हमें, तो बादशाह के संस्कार को जब अभी इमर्ज करेंगे तभी तो विश्व का राज्य भाग भी प्राप्त करेंगे। तो बादशाह माना सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई भी कर्मेंद्रिय के अधीन बने, माना वहां मैं बेगर की स्थिति में आने वाली हूं, अप्राप्ति की फीलिंग में आने वाली हूं। तो स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बाबा ने हमेशा ये भी एक कनेक्शन बताया है कि जहां स्वराज्य अधिकारी होंगे वहां ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी माना कोई भी कर्मेंद्रिय के अधीन नहीं, कोई कर्मेंद्रिय मुझे संगम युग में धोखा न दे सके, उसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह या बेगमपुर के बादशाह। दूसरा, बेगमपुर का बादशाह बनने के लिए जब ये स्मृति में आ जाए कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, जहां मैंपन की फीलिंग आई कि मैं कर रही हूं या हमको ये करना पड़ रहा है, वहां बोझ महसूस होगा। लेकिन करन करावनहार बाबा करा रहा है तो मैं डबल लाइट हूं, बेफिक्र, फिक्र की कोई आवश्यकता ही नहीं, बाबा करा रहा है ना। जब बाबा करा रहा है तो बाबा कौन है? बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो बुद्धिवानों की बुद्धि जब मुझसे करा रहा है तो उसमें कोई भी त्रुटि हो सकती है? बुद्धिवानों की बुद्धि जब मुझसे कार्य करा रही है, या बुद्धिवानों की बुद्धि जो कराएगा सही कराएगा, जिसको भी निमित्त बन के कराएगा सही कराएगा, तो मुझे वो बोझ महसूस नहीं होगा। फिक्र जहां है वहां बोझ है, और बोझ है माना भारी हो गए, तो डबल लाइट की स्थिति नहीं। लेकिन बाबा करा रहा है तो मैंपन समाप्त हो गया, बाबा जहां आ गया वहां अपने आप डबल लाइट स्थिति होगी। जहां मैं कर रही हूं वहां इम्परफेक्शन हो सकती है, और इम्परफेक्शन के कारण असंतुष्टता भी आ सकती है कि अरे ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, संकल्प चल सकते हैं। लेकिन अगर बाबा मुझसे करा रहा है तो मेरी शक्ति नहीं, बाबा की शक्ति काम करने लगेगी, बुद्धि हमारी फ्री हो जाएगी, और बुद्धि फ्री होने से खुद भी डबल लाइट रहेंगे, समय शक्ति को गंवाएंगे नहीं, न टाइम वेस्ट होगा, न एनर्जी वेस्ट होगी, और कार्य में सफलता सहज प्राप्त होगी। ये बाबा करा रहा है ना, बुद्धिवानों की बुद्धि करा रहा है ना।
तो इसीलिए बेफिक्र बादशाह बनने के लिए मैंपन को बाबा कहे संपूर्ण गला देना है। जैसे पांडवों के लिए दिखाते हैं कि सब कुछ गल गया उनका, परफेक्शन की स्टेज में आए तो सब कुछ गल गया। भावार्थ ये कि जब हम भी संगम युग पर मैंपन के जो अयथार्थ स्वरूप है उसको गला देंगे, मेरेपन के जो अयथार्थ स्वरूप है उसको गला देंगे, क्योंकि मैंपन में यथार्थ भी होता है, अयथार्थ भी होता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये यथार्थ मैंपन है। लेकिन मैं देह अभिमान वाला यूज करती हूं तो ये अयथार्थ हो गया। तो अयथार्थपन का मैंपन को गला देना और यथार्थ मैंपन को इमर्ज करना, ये बेफिक्र बादशाह बनाता, ये बेगमपुर का बादशाह बनाता है। और जहां अभिमान वो गल गया, मैं और मेरापन गल गया, तो उस समय फिक्र नहीं, फुकुर रहेगा। फुकुर, रूहानी फुकुर अंदर में, एक रूहानी नशा, मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये एक सहज भाव का अनुभव ब्राह्मण जीवन में करना आसान हो जाएगा। रूहानी फुकुर, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो बाबा सब ध्यान रखेगा ना, है ना? बाबा कराएगा। निमित्त बन जाओ, तो ये निमित्तपन का भाव जितना इमर्ज रहेगा उतना हम बेफिक्र बादशाह की स्थिति का सहज अनुभव करेंगे। दूसरी बात, तो पहली बात हमने देखी कि सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति में रहो, बेगर नहीं बनना है। दूसरी बात हमने देखी, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में रहो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अगर अधीनता आएंगी तो फिक्र आने लगेंगे। तीसरी बात हमने देखी, करन करावनहार बाबा करा रहा है तो मैंपन अपने आप गल जाएगा। मैं कर रही हूं तो बोझ महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, टाइम एनर्जी वेस्ट जाएगा। लेकिन बाबा करा रहा है, बुद्धिवानों की बुद्धि करा रहा है, तो कम समय, कम एनर्जी और सफलता अधिक महसूस होंगी। और जहां सफलता है वहां तो खुशी अपने आप महसूस करेंगे। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए ये सरेंडर बुद्धि बनना आवश्यक है, सरेंडर बुद्धि। चौथी बात कि बेफिक्र बादशाह बनना है तो बालक बन जाओ, बच्चा बन जाओ। बाबा हमेशा हर रोज मुरली में स्टार्टिंग में भी मीठे बच्चे, लास्ट में भी जब मुरली समाप्त करते हैं तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, उसके बीच में पूरी मुरली होती है। मतलब स्टार्टिंग में भी मीठे बच्चे कहा, लास्ट में भी मीठे मीठे बच्चे कहा, और उसके बीच में सारी मुरली होती है। मतलब कि मुरली जब सुनते हैं तो बच्चा बन करके सुनो, आदि से लेकर अंत तक बच्चेपन की स्थिति कितनी रही। तो बच्चेपन की स्थिति रहेगी तो ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी। अगर मालिक बन करके बैठे हैं मुरली सुनने के लिए, मैं फलाना फलाना हूं, ये बन करके बैठे हैं, उस कॉन्शियसनेस में बैठे हैं मुरली सुनने के लिए, तो ग्रहण शक्ति बहुत कम हो जाएगी। लेकिन बालक बन जाओ तो महसूस होगा कि बाबा इतनी अच्छी बातें जो कह रहा है मेरे लिए है, और मेरे लिए है, तो ग्रहण शक्ति हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। बच्चे बन जाएंगे तो वहां अपनी मन मत यूज नहीं करेंगे, बच्चे हैं ना,
उसको तो जो आज्ञा मिली वो आज्ञा के हिसाब से उसको करना है। तो श्रीमत को फॉलो करना आसान होगा, और जहां श्रीमत होगी वहां पर विघ्न नहीं आ सकते, क्योंकि ये विघ्न ही हमारे लिए फिक्र, चिंताएं बढ़ाएगा। तो इसीलिए श्रीमत को फॉलो करने वाले जब हो जाते हैं तो वहां फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह है। लेकिन जहां मन मत है, खुद अगर मैंपन वाली स्थिति में बैठे, बच्चे बन करके नहीं बैठे, मालिक बन करके बैठे, मैं फलाना फलाना उस कॉन्शियसनेस में बैठे हैं, तो क्या होगा? तो अनेक प्रकार की फिक्रात की, चिंताओं की टोकरी सिर पे आ जाएगी। जो बाबा कहते दे दो मुझे, लेकिन वो वापस ले लेंगे। मुरली पूरे होते ही जैसे निकलेंगे तो वो नशा जो चढ़ना चाहिए वो नशा नहीं चढ़ता है। और फिक्रों की टोकरी को वापस ले लिया और चले तो सारा दिन कैसा रहेगा? तो सारा दिन भारीपन को महसूस करेंगे, जैसे बोझ के नीचे अपने आप को महसूस करेंगे। अनेक प्रकार के विघ्नों का, परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं ना, तो वहां सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर श्रीमत याद नहीं रहेगी, मनमत यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीमत भूल गई, ग्रहण शक्ति ही क्षीण हो गई। तो श्रीमत क्या थी आज के मुरली के अंदर, वो श्रीमत ही भूल गई, तो मनमत यूज करेंगे। मनमत नहीं चल रही है, मानो खुद इतने बोझ में है, खुद का माइंड नहीं चल रहा है, तो परमत का सहारा लेना पड़ेगा। तो जहां मनमत और परमत आई वहां असफलता, वहां और प्रॉब्लम्स को खड़ा करेंगे, अनेक विघ्नों के शिकार बनेंगे, और उससे गम के अंदर आ जाएंगे, फिक्रातों के अंदर आ जाएंगे, तो बेफिक्र बादशाहपन की स्थिति का अनुभव नहीं होता है। बेफिक्र बादशाह बनना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमत, बच्चा बन जाओ। तो कितनी सहज विधि बाबा ने बताई है, बच्चे बन जाओ। बच्चे बन करके मुरली सुनेंगे तो ग्रहण शक्ति बढ़ जाएंगी, श्रीमत ध्यान में रहेंगी कि आज बाबा ने मुझे क्या क्या श्रीमत दी है, और उस श्रीमत के आधार पर चलेंगे तो विघ्न आने की मार्जिन ही नहीं है। विघ्न से ऊपर उठ जाएंगे। समस्याएं भी आएंगी तो खेल लगेगा, कोई परिस्थिति आएंगी तो भी खेल लगेगा, लेकिन उन सब से ऊपर अपने आप को महसूस करेंगे। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, जहां चिंता है वहां चिंतन नहीं हो सकता है, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं हो सकती है। अब मुझे चॉइस करना है कि मुझे शुभ चिंतनधारी बनना है या चिंताधारी बनना है। चिंता चिता समान है, ये भी हम जानते हैं, और चिंता शुभ चिंतन चलने नहीं देगा, और शुभ चिंतन जब चलेगा तो चिंता कहां से होगी? तो वो आत्मा के लिए, अनेक आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन या शुभ वाइब्रेशंस को फैलाना आसान होगा। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस को फैलाना आसान होगा। जो चिंता वाली होगी वो शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते की शक्ति में है, वो उस पावर में नहीं है किसी के प्रति शुभ भावना रख सके। तो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह कैसे बनेगा? व्यर्थ से मुक्त कैसे हो सकेगा? तो इसीलिए बहुत सुंदर विधि बाबा ने जो हम बच्चों को बताई, बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ। जब बच्चे नहीं बन सकते हैं तो ट्रस्टी बन जाओ।
अगर खुद संभालने की स्थिति वाले ही बनना है तो ट्रस्टी बन करके संभालो, तो वहां पर भी मेरापन का लगाव तो नहीं आएगा। कितनी बाबा ने एक एक बात के लिए कितने ऑल्टरनेटिव हमको दिए हैं, कितने ऑप्शंस दिए हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो अगर बच्चा नहीं बन सकते हैं, बड़े बनने की आदत पड़ी हुई है, तो ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी बन करके संभालेंगे तो भी उसको व्यर्थ जाने नहीं देंगे आप, ये भाव अंदर में आएगा, बाबा का है तो मुझे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो वहां भी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बाबा बैठा हुआ है, बाबा करा रहा है, निमित्तपन का भाव आ जाएगा। ट्रस्टी बनेंगे तो निमित्तपन का भाव आ जाएगा, तो भी आगे बढ़ना सहज हो जाएगा, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? मानो बच्चे बन करके चले, परिस्थिति नहीं आई, लेकिन मान लो कि परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने जैसे मंत्र दे दिया है, नथिंग न्यू। बच्चे 5000 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, नथिंग न्यू। दादियों के अनुभव में हम सभी सुनते हैं। मुझे याद आता है, प्रकाश मणि दादी ने एक बार अपना अनुभव सुनाया था कि दादी कोई सेंटर पर थी, तो सेंटर पर माना कोई एंटी ग्रुप एकदम खड़ा हो गया, आर्य समाजी वाला ग्रुप जो था, पहले के समय में तो बहुत एंटी थे ब्रह्मा कुमारी इसके। तो उस कारण से उन लोगों ने जैसे बाहर पहरा लगा दिया कि ये बहनें कहीं बाहर निकले नहीं, कहीं सेवा करने नहीं जाए, किसी को समझाने नहीं जाए। तो जैसे दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, इस तरह से कि ये लोग बाहर निकले नहीं, सब्जी लेने भी नहीं जाए, कुछ खाना पीने का सामान लेने भी नहीं जाए, बाहर नहीं निकलने चाहिए, बाहर निकलेंगे तो दंगे कर देंगे। तो मैंने ये धमकियां दे दी। तो दादी ने कहा कि अभी क्या करें? तो बड़ी दादी ने कहा, हमने बाबा को सारा पत्र लिखा कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है और हम बाहर भी नहीं निकल सकते, और बाहर निकले माना सब्जी लेने के लिए तो भी जैसे कि मुश्किल हो रहा है, दंगे कर देंगे। तो बाबा ने पत्र का जवाब दिया, नथिंग न्यू बच्ची, 5000 साल पहले जैसे हुआ था वैसे होगा। तो कहा, हमको लगा कि बाबा ने बस एक पोस्ट कार्ड लिखा, नथिंग न्यू, बस इतना ही लिख दिया। लेकिन जब इस शब्द पर विचार सागर मंथन किया तो बाबा ने इतना सारा हल बता दिया था उसी में ही कि नथिंग न्यू माना संकल्प विकल्प नहीं चलाओ, निरसंकल्प हो जाओ और उन आत्माओं को शुभ भावना का दान दो, तो सहज वो परिस्थिति सॉल्व हो जाएगी। नथिंग न्यू के महामंत्र को जब याद किया तो ड्रामा याद आया कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, इसमें ही कुछ सेवा समाई हुई है। तो बाबा के एक शब्द नथिंग न्यू ने इतना सारा शुभ चिंतन अंदर में जनरेट कर दिया, तो व्यर्थ नहीं चला और उस परिस्थिति पर विजयी बनने का अनुभव किया। क्योंकि तब याद आया कि नथिंग न्यू जब बाबा ने कहा, माना ये परिस्थिति कुछ नहीं है, तुम तो वरदानी आत्मा हो और बाबा का वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान? विजयी भव का। जब विजयी भव का वरदान मिला हुआ है तो ये परिस्थिति क्या करेगी? ये परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है। तो एक ऐसा नशा चढ़ा बाबा के उस दो शब्द से, नथिंग न्यू, तो साक्षी होकर के देखने की हिम्मत आ गई उस परिस्थिति। कितने फायदे,
साक्षी होकर के उस परिस्थिति को देखने की हिम्मत आ गई और अंदर में ये निश्चय जागृत हो गया कि मैं विजयी आत्मा हूं, विजयी भव का वरदान मुझे मिला हुआ है और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। इस भाव को लेकर के चलना है मुझे। और सचमुच कहा कि जैसे ही हम ये भाव में अपने आप को ले आए, 2 दिन में सारा विघ्न समाप्त हो गया, पिघल गए जैसे गल गया ये। और उसके बाद दोबारा कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई, क्रिएट ही नहीं हुई। तो बाबा के एक एक महामंत्र जो हमें मिला है, वो एक एक महामंत्र के अंदर कितनी ताकत समाई हुई है। लेकिन सिर्फ उसमें हमें निश्चय बुद्धि होकर के चलने की बात है। हमारा निश्चय ढीला कैसे होता है? निश्चय ढीला होने का कारण है संग दोष। कहीं कोई कमजोर विचारों वाले व्यक्ति के संग में अगर आ गए तो हमारे जो निश्चयात्मक संकल्प है उसको भी क्या करेंगे? ढीला कर देंगे। वो स्क्रू साले ढीले कर देंगे। तो हमें मजबूत रहने की जो हिम्मत होती है वो हिम्मत हमारी समाप्त हो जाती है। कमजोर संग के रंग में चढ़े तो क्या मिलेगा? कमजोर विचारों वाले, व्यर्थ संकल्प चलाने वाले के संग में अगर चले गए तो वो उसके व्यर्थ के विचारों से हमें भी प्रभावित करके क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये सब कहने की बात होती है। प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखो, है ना? और इस तरह आपके विश्वास को भी डगमग कर देते। अरे दुनिया के अंदर जिसने भक्ति मार्ग में भी विश्वास के सहारे चले हैं, वो बाबा कई बार मुरली में मिसाल बताते हैं कि वो ब्राह्मण जो सिखाने वाला था कि राम राम करके नदी पार कर देंगे, तो जो भक्त था इतने विश्वास के साथ जब राम राम करके चला तो नदी पानी के ऊपर से चला गया और वो ब्राह्मण खुद डूब गया। कहने का भावार्थ कि अगर कमजोर विचारों वाले का संग करेंगे तो आपकी हालत क्या होगी? वो आपकी शक्ति को भी क्षीण करेगा। आपके संकल्पों में जो सकारात्मक एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भी समाप्त कर देगा और आपके विश्वास और निश्चय को भी हिलाने लगेगा। आपका नशा भी उतार देगा। लेकिन जो रूहानी फुकर में है, जो रूहानी नशे में है, अभिमान का नशा नहीं, रूहानी नशे और फुकर में है, तो उसका निश्चय इतना पावरफुल होता है जो उसको हिलाने की शक्ति किसी में नहीं होती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जब ये मंत्र मिला है कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू का मतलब क्या है? कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा को साक्षी होकर देखने की जरूरत है। थोड़ा साइलेंस रखो, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, रोज भगवान के मंदिर में जाता था, बड़ा भोला था। तो उसके मन में एक दिन विचार आया कि भगवान कितने सालों से ऐसे वरदानी हाथ करके खड़े हैं। तो उसके मन में विचार आया कि भगवान का हाथ दर्द कर रहा होगा, है ना? तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, आज मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूं, आप थोड़ा घूम के आओ, रेस्ट करके आओ। तो भगवान ने सोचा ठीक है, तुम खड़े तो रहो ऐसे करके, लेकिन ये खड़ा रहने का मतलब है कि साक्षी होकर देखना, बोलना कुछ भी नहीं। यहां खड़ा होने का मतलब है साक्षी होकर देखते जाओ जो कुछ भी होता है उसको, और बोलना कुछ भी नहीं।
तो वो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, चुप ही रहना है ना, मुझे कुछ करना तो नहीं है, तो मैं चुप रहूंगा, देखता रहूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब वहां से चला तो वो जो ब्राह्मण था खड़ा हो गया भगवान की जगह पर ऐसे करके। अब एक भक्त आया, बड़ा अमीर भक्त था, तो भगवान के सामने पूजा अर्चना करके जब साक्षात साष्टांग प्रणाम करने गया तो उसकी जेब में जो बटुआ था, पर्स, वो गिर गया। अब आंखें तो बंद करके रखते हैं मंदिर में, तो गिर गया तो भी उसको पता नहीं चला। तो वो भक्त जो खड़ा था ब्राह्मण, उसको लगा मैं बोल दूं कि भाई तेरा पर्स गिर गया है। फिर याद आया कि भगवान ने तो मना किया था कि बोलना नहीं है, अब क्या करें। तो सोचा नहीं बोलता हूं, चलो चुप रहो, साक्षी होकर के देखते रहो, है ना। तो चुप रहा। अब वो पर्स वहीं गिरा पड़ा रहा। उतने में वो भक्त तो चला गया, दूसरा भक्त आया। तो दूसरा भक्त बड़ा गरीब था, तो भगवान के सामने आकर कहने लगा कि भगवान बहुत कड़की चल रही है, कुछ तो तुम दे दो। ऐसे करके वो भी साष्टांग प्रणाम करने गया तो उसका हाथ वो पर्स को लगा। तो पर्स उठाया, देखा उसमें पैसा पड़ा है, तो भगवान को थैंक्स किया कि भगवान तो कितना दयालु है, पैसा देता है वो भी पर्स में डाल के देता है। ना, इतना कृपालु है तू, करके भगवान को थैंक्स मान के निकल गया। वहां तीसरा भक्त आया। अब तीसरा भक्त जो था अपनी पूजा अर्चना करने लगा, तो उतने में पुलिस वाले आ गए कि भाई तूने बटवा चोरी किया है, बटवा दे दे तुम। अब ये भाई को तो पता ही नहीं था कौन सा बटवा, कैसा बटवा, हमने तो देखा ही नहीं। कहा झूठ बोल रहा है, तुम्हारे पास जरूर है, चलो पुलिस स्टेशन चलो, तुम थोड़ा मार खाएगा तो सब बता देगा। अब ये जो भगवान बन के खड़ा था उसको तो मालूम था इसने नहीं लिया है, तो उसके मन में हलचल मचने लगी कि मैं बोल ही दूं, बेचारे जो है इसको मार पड़ेगी, है ना। फिर याद आया भगवान ने तो मना किया है, लेकिन फिर आया ये बेचारे को मार पड़ेगी, दया आ गई उसको। तो जैसे ही पुलिस वालों उसको पकड़ के ले जा रहे थे तो उसने सोचा एक लाइन बोल देता, और क्या बोला, इसने नहीं लिया है, और चुप हो गया। अब पुलिस वाले देखे मंदिर में और तो कोई है नहीं, इसका मतलब भगवान नहीं बोला होगा, है ना, ये कोई सच्चा भक्त होगा तो उसने ही बोला होगा। तो कहा छोड़ दो उसको, तो छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ दिया तो वो व्यक्ति ने भगवान को थैंक्स किया। पुलिस वाले तो चले गए, भगवान को थैंक्स किया कि हे प्रभु आज तेरे कारण मैं बच गया, नहीं तो मार पड़ती थी, पुलिस थाने में ले जाते थे तो। और थैंक्स देते ही बाहर निकला, तो जैसे ही बाहर निकले तो बाहर दंगे शुरू हो गए, और उन दंगों में किसी ने गोली चलाई और ये भक्त को गोली लग गई, मर गया। मरते समय हे प्रभु, तो प्रभु को आवाज पहुंची। प्रभु ने सोचा ये कौन सा भक्त, इसका तो मरने का टाइम ही नहीं है, ये कैसे मर गया। तो तुरंत वहां आ गया, वो जो ब्राह्मण खड़ा था उसको पूछा तूने कुछ बोला, जरूर कुछ गड़बड़ किया। कहा नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये मर नहीं सकता था। तो कहा कि नहीं मैंने खाली एक लाइन बोली कि इसने नहीं लिया है। वो उसको ले जा रहे थे पुलिस वाले, मारते थे उसको बिना मतलब के, उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था। तो भगवान ने कहा यही तो ड्रामा था कि पुलिस वाले उसको ले जाते थे तो सुरक्षित ले जाते थे, 2 दिन बंद रखते थे, उतना ही ना, वही तो उसका जीवन बचाने का साधन था। लेकिन आज तुम जो बोला उसके कारण उसकी जान चली गई। अब जान चली गई, तेरे कारण चली गई, उसका तो जाने का समय ही नहीं था।
भगवान ने कहा इसीलिए मैं खड़ा नहीं रहने देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा बहुत आग्रह था, तो यहां खड़ा रहना माना साक्षी होकर देखना, बोलना कुछ भी नहीं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को क्या कहा, संगम युग में अगर पूज्य स्वरूप में स्थित होना माना साक्षी होकर देखना, बोलना कुछ नहीं, क्योंकि ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है। अगर किसी को टेम्पररी थोड़ी कोई नुकसान वाली चीज भी होती है, उसको पुलिस वाले ले जाते थे, थाने में 2 दिन बंद रखते तो 2-4 डंडा मार खा लेता था, लेकिन जान तो नहीं चली जाती थी। ये कल्याण था। तो कई बार हम लोग ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं और इसीलिए अपनी ज्यादा समझदारी दिखा करके बोलना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है, हमको लगता है हम तो किसी का कल्याण ही कर रहे हैं ना, हम तो शुभ भावना ही रख रहे हैं ना, लेकिन वो बोलने में भी क्या नुकसान होने वाला है। इसलिए बाबा कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। वो कोई ना कोई गड़बड़ करता ही रहेगा। तो इसीलिए ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा की पटरी पर जो खड़ा रहता है वो अनेकों को अपने शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन देते हैं, वरदानी स्वरूप होकर के वरदान देते हैं। लेकिन वो फिक्रों में आकर के, चिंता में आकर के, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, इन बातों में नहीं आते। वो बेफिक्र बादशाह बन सकता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए साक्षी होकर के हर दृश्य को देख करके चलते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना देते हुए चलते हैं। वो कई बार इतना ज्यादा कल्याण कर देते हैं जो बोल करके शायद अकल्याण करने के निमित्त न बन जाओ, है ना। इसीलिए बाबा कहते साक्षी होकर के देखो। दूसरी बात, छठी बात, बेफिक्र बादशाह वही रह सकता है जो प्रश्नचित नहीं प्रसन्न चित होता है। प्रश्नचित जो होता है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये अनेक प्रकार के क्वेश्चंस में जो चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, व्यर्थ को क्रिएट करते हैं। क्यों, क्या, कैसा, ऐसा वैसा, ये अनेक प्रकार के सवाल जो है मन के अंदर, यही चिंता का कारण बन जाता है कई बार, क्योंकि खोदना चालू करते हैं। लेकिन जो बेफिक्र बादशाह होते हैं ना, वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में सदा रहते, जो प्रसन्नता की मुद्रा में सदा निवास करते हैं, फुल स्टॉप लगाना जानते। क्वेश्चन मार्क बाबा कहते टेढ़ा रास्ता है। ये टेढ़ा रास्ता अपनाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं। और फुल स्टॉप लगाने वाला जितनी बिंदी लगाता जाएगा उतना खजाना मल्टीप्लाई होता जाएगा। संतुष्टता का खजाना, खुशी का खजाना, अनेक प्रकार के खजाने से भरपूर रहेंगे वो। लेकिन जो प्रश्नचित आत्मा है, उसकी खुशी बार बार गायब होती है और उसको बार बार मेहनत करनी पड़ती है उस खुशी वाली स्थिति में आने के लिए। तो फिक्र माना जहां खुशी नहीं है, बेफिक्र माना जहां खुशी के उसमें है। इसीलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि बन करके चलो तो विजय का अनुभव करेंगे। और नशे में रहने का अभ्यास करो, रूहानी नशे में रहने का, तो हमेशा ऊंची स्थिति में उड़ने का अनुभव करेंगे। तो निश्चय हमें विजय का अनुभव कराता है, नशा हमें क्या कराता है, ऊंचा उड़ने का, ऊंची स्थिति में उड़ती कला में जाने का, डबल लाइट स्थिति का अनुभव कराता है। तो इसीलिए प्रश्नों के उसमें नहीं जाओ। प्रश्नों के जाल में अगर चले गए तो वो प्रश्नों का जवाब कभी पूरा होने वाला ही नहीं। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे के बाद चौथा प्रश्न। और जब प्रश्नों के जाल में एक बार उस उलझन में चला गया तो वो उलझन
कभी भी समाप्त नहीं होंगी और वो अनेक प्रकार के फिक्रातों का कारण बन जाएगा, क्योंकि अनेक प्रकार से व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करने के निमित्त बनेंगे। और व्यर्थ संकल्प जैसे चलना शुरू हो जाएगा तो मन और बुद्धि किचड़े से भर जाएगी। ये किचड़ा, बाबा हमेशा इसको कहते किचड़ा से भर जाएंगे, क्योंकि उसमें यथार्थता तो कुछ है ही नहीं। जो क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन में चले जाएंगे वो और भी उलझन में फंसे रहेंगे। तो बेगमपुर के बादशाह बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चा बन जाओ और साथ में प्रश्न से पार प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना शुरू करो। ड्रामा हर रीति से एक्यूरेट है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, तो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने की शक्ति प्रसन्न चित्त स्थिति में आएंगी। प्रश्नों वाली स्थिति में कभी भी जो बाबा कहे कि हमें किचड़े में डाल देंगी और ही दलदल में फंसा देंगी, वो डबल लाइट होने नहीं देंगी। तो हमारा लक्ष्य जीवन का क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के लिए तो डबल लाइट स्थिति चाहिए। तो डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? किचड़े से बाहर आना पड़ेगा। बाबा ने पिछले सीजन सारी मुरलियों के सार में यही बात हमारे सामने बार बार अटेंशन के रूप में खिंचवाई कि बच्चे व्यर्थ से परे रहो। और इसीलिए इस सीजन में भी बाबा ने हम बच्चों को व्यर्थ से परे रहने के लिए गाना सिखा दिया। आ गया गाना? क्या गाना सिखा दिया हमको? वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। जब ये गाना गाना शुरू करो तो बेफिक्र बादशाह बनना आसान हो जाएगा। जो फिक्रातों वाला है वो कभी भी ये गाना नहीं गा सकता, वाह बाबा वाह का गाना नहीं गा सकता है। लेकिन वाह बाबा वाह यही गा सकता है, वही गा सकता है जो बेफिक्र बादशाह है, बेगमपुर का बादशाह है। तो अब अपने आप को देखो कि हर परिस्थिति में, हर बात में हम ये गाना गा सकते हैं या नहीं गा सकते? गाना गा सकते हैं या नहीं गा सकते? गा सकते हैं। जब गा सकते हैं तो बेफिक्र बादशाह है, बेगमपुर के बादशाह है, तभी गा सकते हैं। तो फिर सर्टिफिकेट मिल सकता है, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो खुद को सर्टिफिकेट देने के लिए देख लो कि ये गाना मैं हर वक्त गा सकता हूं या कभी कभी गाता हूं। अगर कभी कभी है तो उसको अभ्यास ऐसा करो जो सदा काल गाने के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर दो, तो फिर सर्टिफिकेट मिलना आसान हो जाएगा। खुद से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, दूसरों से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट और बाबा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट, बेफिक्र बादशाह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसीलिए सदा खुश रहो, बाबा कहे बाबा की याद में आबाद रहो और सदा बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह की स्थिति में चलते रहो। उसका मतलब ये नहीं है, एक बात ये अंडरलाइन कर लेना कि बेफिक्र बादशाह का मतलब ये नहीं है अलबेलेपन में आ जाना, आलस्य में आ जाना या केयरलेस हो जाना। केयरलेस नहीं बनना है, केयरफुल जरूर रहना है, लेकिन उसका टेंशन नहीं होना चाहिए। अटेंशन जरूर हो, अटेंशन वाली स्थिति में रह करके बेफिक्र बादशाह बने रहो। टेंशन में नहीं आना है, केयरलेस नहीं होना है। कई लोग इसका गलत भाव भी निकाल देते, केयरलेस, हम तो बेफिक्र बादशाह है, हाँ, जैसे मर्जी आए चलो, जैसा मर्जी आए खाओ पियो, जैसा मर्जी आए वैसे। ये बाबा ने नहीं कहा है, इसको बेफिक्र बादशाह नहीं कहते। केयरलेस नहीं बनना है, केयरफुल बनना है। आलस्य अलबेलेपन में नहीं आ जाना है। कई लोग अलबेलेपन में, ठीक है, आज से कोई काम धंधा भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, साक्षी होकर के देखते रहना है, बस। ये गलत मतलब नहीं निकालना है ना।
बाबा हम बच्चों को कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। इसीलिए मैंने पहली डेफिनेशन में ही कहा, स्वराज्य अधिकारी अपनी कोई भी कर्मेंद्रिय के अधीन नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय का आराम नहीं, लेकिन हर कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। लेकिन उस विश्व राज्य अधिकारी से भी श्रेष्ठ बेफिक्र बादशाह की स्थिति है, बेगमपुर के बादशाह की स्थिति है। तो ये संगम युग का वरदान जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, इस वरदान के सुख को अभी अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये समय में अगर इसका प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं देखा या अनुभव नहीं किया तो भविष्य का स्वरूप भी हमारे सामने क्लियर कैसे होगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो यहाँ बादशाह है, बेगर नहीं, इच्छाओं के पीछे नहीं, अधीनता के पीछे नहीं, अभिमान के पीछे नहीं, अपमान की फीलिंग में नहीं आता, लेकिन और चिंताओं के स्वरूप में नहीं, शुभ चिंतन, अभिमान से परे स्वमान की स्थिति में स्थित, सर्व खजानों से भरपूर मालिकपन की अवस्था के अंदर और बालक साथ में बन जाओ तो बालक और मालिकपन के बैलेंस से चलने वाला ही संगम युग के बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।